बारे में हम पढ़ने वाला है सिमरना कलिसिया। उस कलिसिया का हम लोग देने वाला नाम क्या है मालूम है? क्लेश के बीच में रहने वाला कलिसिया है। कौन सा कलिसिया है? क्लेश के बीच में रहने वाला कलिसिया है। इस कलिसिया के लिए समय कौन सा समय करके देखेगा तो यीशु मसीह के बाद 171 से यीशु मसीह के बाद 112 तक का समय है। वापस मैं बताता हूँ, यीशु मसीह के बाद 171 से यीशु मसीह के बाद 112 तक का समय है। ठीक है, तो इस सिमरना इस शहर के बारे में हम देखेगा तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक गांव है। ये भी एक हार्बर सिटी है, बंदरगाना है। एफेसु बंदरगाना में कुछ मिट्टी भरने के कारण वो कुछ दिनों के लिए वो बंदरगाना बंद हो गया था। तब इस शहर बहुत ही बड़ा बिजनेस सिटी बनकर चल रहा था। ये हम देखेंगे तो देखोगा कहां पर है करके। यीशु मसीह के पहले 200वां साल में महा अलेक्जेंडर ने इस शहर को निर्माण किया था। ये एफेसस शहर से नॉर्थ साइड में 35 मील के दूरी में है। मैं वापस बताता हूँ, ये एफेसु कलिसिया एफेसु शहर से नॉर्थ में उत्तर भारत करके बोलता ना, वैसा उत्तर का साइड में 35 मील के दूरी पर ये शहर है। ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है। बहुत अच्छे बिल्डिंग्स नहीं तो टावर बहुत सारे इस जगह पर बनाया गया था। इस शहर को लिसिनर्स करके बोलने वाला एक इंजीनियर इस शहर को बनाया था। इस पे बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे खेलने का स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है और बहुत ही अच्छे सुंदर बिल्डिंग्स है, इमारत है। आज ये शहर कहाँ पर है मालूम है? दुर्की में है। अभी इस शहर का नाम इस्मीर करके एक गांव है। उस दिनों में अच्छा पैसे वाला और रोम के राजा का साथ करीब में रहने वाला कुछ यहूदी लोग उस राजा का साथ अच्छा रिश्ता रखकर प्रभु के लोगों को बहुत सताया। यानी कितना तकलीफ पहुंचा सकता है उतना तकलीफ पहुंचाया। ठीक है, तो अब सिमरना के बारे में हम सुनने के लिए आएंगे। सिमरना बोलेगा तो मतलब कड़वापन। इसमें मर करके बोलने वाला है ना, वो एक गंधरस प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो शास्त्री लोग आकर दिया है ना, वो चीज को मर करके बोलता है। सेंट है, बहुत कीमती एक सेंट है। ये कहाँ यूज करता है? मरा हुआ लोगों का शरीर में डालने के लिए यूज करते हैं और अगरबत्ती बनाने के लिए उपयोग करते हैं और धूप बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे मंदिर का काम में ज्यादा ये उपयोग होता है। इस मर कैसे बनाया जाता है मालूम है? वो सिमरना गांव में जमीन के नीचे पे एक पत्थर मिलता है।
एक तरीका का पत्थर मिलता है, उस पत्थर को ये लोग खोद कर निकालेंगे, निकाल कर उसको पाउडर करेगा, उस पत्थर को पाउडर करेगा। और उनके जमीन में एक तरीका का झाड़ है, उस झाड़ का छिलका को निकाल कर उसको मस्त को कोड़कर उसका रस को निकालेंगे। तो वो रस और इस पत्थर को बराबर तरीका से उन लोग का कुछ फार्मूला रहेगा, उसके अनुसार वो लोग मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा सुगंध वाला ये मर मिलता है। इसका मर का कीमत बहुत है। तो बीच में हम एक पास्टर का वचन सुन रहा था, वो पास्टर ने बोल रहा था मिस्री देश में वो जाने के समय इतना बड़ा बाटल, इतना छोटा बाटल का मर मिला था, उसका कीमत $200 करके बोला है। यानी $200 बोलेगा तो समझ लीजिएगा $1 80 रुपया, एक 16,000 शायद 16,000 रुपया, इतना कीमती वो गंधरस मिलता था। तो ज्यादा कर उधर रहने वाला सब पैसे वाला लोग, ज्यादा करके उधर रहने वाला सब पैसा वाला लोग, वो लोग का सबका काम ही यही है। क्या है? ये मर बनाने का, बेचने का काम। इस मर को दुनिया में रहने वाला सब लोग वहां पर आकर लेके जाता था, वहां पर आकर लेने के लिए आते थे। ठीक है, उसके द्वारा रोम का सरकार को अच्छा कमाई मिलते थे टैक्स के द्वारा, और उधर रहने वाला को भी अच्छा कमाई मिलता था। अभी यहाँ पर प्रभु के लोग जाकर सुसमाचार सुनाया है, सुनाकर उधर का लोग, बहुत लोग प्रभु में आ गए। ठीक है, प्रभु में आने के बाद उधर क्या हो रहा है हम देखेंगे। पढ़िए दूसरा अध्याय में 8वां वचन से लेकर 11वां वचन तक। स्मिर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ठीक, स्मिर्ना कलीसिया का दूतों को तो ये लिख करके बोलकर क्या बताता है, पढ़िए। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अभी जीवित है, वो यह कहता है। वापस मैं बताता हूँ, जो प्रथम और अंतिम था, जो मर गया है और जीवित है, ये कहता है। तो स्मिर्ना कलीसिया के बारे में हम उसको क्या नाम दिया था? क्लेश में रहने वाला कलीसिया, क्लेश में रहने वाला कलीसिया। तो उन लोग तकलीफ में है, तो प्रभु बोलता है मैं भी इस दुनिया में आया था, मुझे भी ये लोग दुख छोड़ा नहीं, मुझे भी पकड़कर मार दिया था, मेरे पीछे भी मारने के लिए हाथ धोकर पड़ा था, मैं मर गया था, अभी जीवित हो। वो लोग सोचा है इनको मार डालेगा तो सब कुछ हो गया है करके, उसके बाद ही हमारा विजय चालू हो गया है। यीशु मसीह उन लोगों को बताता है। ठीक है, बताकर उनको क्या बोलता है? तेरा काम, पढ़िए 9वां वचन। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। उस कलीसिया में रहने वाला 2 प्रश्न है। क्या प्रश्न है बोलेगा तो? क्लेश, दूसरा है दरिद्रता। मैं ये कलीसिया के बारे में इंट्रोडक्शन देने के समय बोला था, उधर रहने वाला सब अमीर लोग, धनी लोग करके। बाइबल क्या बताता है? आगे का वचन को पढ़िए। परंतु तू धनी है, परंतु तू धनी है।
तो आगे बढ़ो। और जो लोग अपने आप को ठीक है, यहूदी कहते हैं, परंतु तू धनी है। ये लोग सब बड़े बड़े धनी लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के कारण ये लोग गरीब हो गए। ऐसा कैसा है? हम तो गरीब लोग प्रभु में आने के बाद धनी हो जाता है करके सुनता हूँ। आज कुछ प्रकाशित वाक्य में नया बताता है कर आप लोग बोलेंगे। सच में बाइबल बताता है, बाइबल पवित्र आत्मा कलीसिया को बताने के समय बताता है, तुम्हारा क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूँ, परंतु तो धनी है। इधर क्या हो गया मालूम है? क्या हुआ क्या है मैं बताता हूँ। ये लोग यीशु मसीह के पास आने के पहले बहुत सारे मर बनाकर बेचता था, क्योंकि इन लोग का धंधा वही है, इसको छोड़कर दूसरा कोई धंधा उनको पता नहीं। अब प्रभु में आया है, प्रभु में आकर बपतिस्मा लिया है, सब कुछ हो गया है। अभी व्यवस्था क्या बताता है? तो मुझे छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर को परमेश्वर करके नाम। और क्या बोलता है? मूर्ति पूजा मत करो, उसके लिए जो जो चीज है वो भी मत करो। यानी ये मर ज्यादा 90% के ऊपर किस में उपयोग होता है? मूर्ति पूजा के काम में उपयोग होता है। हम हमारे गांव में अगरबत्ती आप लोग जानते हैं, अगरबत्ती कैसे बनाता है? उसमें थोड़ा बहुत मर डालेगा, उसके पीछे गोबर का उसको मिक्सिंग करेगा, उसको सुखाकर वो एक लकड़ी में बराबर लाइन से मस्त बाह्य करवा देगा, बाद में सुखा दे, उधर जला दिया तो उस गोबर का कारण जलते रहेगा। जैसे जलते रहेगा उस मर का सुगंध पूरा उस जगह पर फैलते रहता है। तो क्या है? वही है, ये सब ये मर से बनाता है। तो इन लोग ने देखा, अरे रे रे रे, मैं बनाने वाला मर किधर उपयोग होता है? मूर्ति के लिए उपयोग होता है। तो इस गांव में रहने वाला प्रभु के लोग ने एक निर्णय लिया था, आगे से हम मर नहीं बनाएंगे करके क्या किया था? जितना मर है निकाला है, जाकर उठाकर दरिया में जाकर फेंक कर आ गए, दरिया में जाकर फेंक कर आ गए। तो ये आजू बाजू का उनका रिश्तेदार लोग ने सब देखा होगा। क्या देखा होगा? ये लोग बेचने के लिए लेके जाता है। आखिर में मालूम पड़ा है ये लोग प्रभु में आया तो मर को सबको उठाकर दरिया में फेंक कर आ गया। तो सब लोग उसके पास जाकर झगड़ा करता है, तू धंधा नहीं करता है, छोड़ दो ना, मुझे दे दो, हम धंधा कर 2 पैसे कमाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बताता है? मूर्ति का ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी चीज पे बेचकर उसका पैसा मत लेके आओ। बाइबल का कहना वही, उसको फेंक दो। तो इन लोग ने बाइबल का अनुसार फेंक कर आ गए। इसके लिए उनका रिश्तेदार उनके विरोध में हो गया, आसपास में रहने वाला उनके विरोध में आ गया। तो अभी लोग सब बड़ इनके ऊपर बड़बड़ करने लगा। तो इन लोग गुस्सा में कोई लोग आकर किसको जाकर बोल दिया है? रोमियों का सुंगी वसूल करने वाला के पास जाकर बोल दिया, देखो उन लोग जगह रखा है, अभी मर नहीं बनाता है, तो किसका नुकसान है? सरकार का आने वाला टैक्स नहीं आता है। एक काम करो, वो जगह हमको लेकर दे दो, हम उसमें से मर बनाकर आपको टैक्स दे दो। वो सोचते हैं उनको तो पैसे से मतलब, हम बराबर ना कर इन लोगों को मारना पीटना सब चालू। तो प्यारे लोग, मसीह में आने के कारण उन लोग क्लेश उठाया है, क्लेश के उठाया है। उन लोग का अभी धंधा नहीं, कुछ नहीं, दरिद्र हो गया, दरिद्र हो गया। थोड़ा सोच कर देखिए, मसीह में आने के कारण वो लोग दरिद्र हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं है नहीं, पर शैतान की सभा है, शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ, उनके निंदा को भी मैं जानता हूँ। तो ये जो लोग अपने आप को यहूदी का कहते हैं वो यहूदी है नहीं, शैतान का सभा है। वो लोग क्या करता है? चुंगी वसूल करने वाला के पास जाकर चुगली मार के आ जाता है, सरकार के पास जाकर चुगली मार के आ जाता है। उस समय रोमियो को राज के समय में यहूदी धर्म रजिस्टर्ड धर्म है, लेकिन मसीह का धर्म रजिस्टर्ड नहीं।
तो ये लोग जाके ये हमारा जात का नहीं, उसको आपका मूर्ति का पूजा कर कर उसमें सर्टिफिकेट लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए बोलकर उधर जाकर चुगली मार के आ जाता है। यानी उधर क्या है मालूम है, ये रोम का राज्य में उन लोग कुछ धर्म को रजिस्टर्ड धर्म करके रखा था। उन लोग रोम का केसर को आराधना करने का जरूरत नहीं, उसको छोड़कर बाकी सब लोग क्या करना चाहिए, रोम का केसर को आराधना करना चाहिए। अगर उन लोग कुछ धंधा करना चाहता है, अगर यहूदी धर्म का रहेगा तो यहूदी धर्म का याजक का हाथ में से एक एनओसी लेटर लेके जाकर देने का, नहीं तो वो नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक केसर का मूर्ति रहेगा, मूर्ति के सामने आग जलते रहेगी, उसमें बाजू में एक थोड़ा धूप रहेगा, उस धूपों को लेने का है, उस आग में डालने का है, 2-3 बार नमस्कार करने का है, बाजू में जाएगा तो एक व्यक्ति उधर बैठा रहेगा, वो एक सर्टिफिकेट लेके देगा, एक विश्वास योग्य रोम का रहवासी करके एक लेटर देगा, उस लेटर को लेके जाएगा तो वो कुछ भी धंधा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी यहूदी लोग जाकर चुगली मार देता है, वो लोग भी लेटर नहीं देता है, हम दूसरा कोई मूर्तियों का दंडवत नहीं कर सकता है। तो प्रभु में आया तो लोग आशीष पाना चाहिए, लेकिन इधर क्लेश उठा रहे, दुख उठा रहे। इसके लिए प्रभु बोलता है, मैं तेरा काम को जानता हूं, तेरे क्लेश को जानता हूं, तू धनी होकर भी परंतु धनी है। और जो यहूदी लोग करके अपने आप को यहूदी कहलाता है, लेकिन वो लोग शैतान का सभा है, उनके निंदा को भी मैं जानता हूँ बोलकर 10वां वचन में प्रभु बोलता है, बड़ी जो दुख तुझको झेलने होंगे जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें परखे जाओ और 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। प्रभु अभी पहले से वो लोग तकलीफ में है, उनको देखकर बोलता है, जो दुख तुमको झेलने होंगे ना भाई, और भी जो दुख, इतना नहीं, और भी तुमको दुखों को उठाना पड़ेगा, और भी तुमको दुखों को उठाना पड़ेगा, और भी तुमको दुखों को उठाना पड़ेगा। तो पहले से ये लोग दुखी में, प्रभु बोलता है इतना केवल नहीं, और भी तुम दुखों को उठाना पड़ेगा। तुम में से कुछ लोगों को जेल खाना में डाल दिया जाएगा और 10 दिन तक तुम्हें क्लेश है, और 10 दिन तक तुम्हें क्लेश है, और 10 दिन तक तुम्हें क्लेश है करके बोलता है। थोड़ा सोच के देखिए, दुख में रहने वाला एक व्यक्ति के पास, दुख में रहने वाला एक व्यक्ति के पास प्रभु से प्रार्थना करता तो प्रभु देने वाला उत्तर, और भी थोड़ा दुख है, 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा करके बोलता है। बोलकर उसको क्या बोलता है, बोलकर उसको क्या बोलता है, आगे बढ़ो। प्राण देने तक विश्वासी रहा, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। प्यारे लोग, सच में इस कलीसिया का लोग तकलीफ में रहने के सब वाला को प्रभु बोलता है, और भी क्लेश उठाना पड़ेगा, 10 दिन तक और भी क्लेश, 10 दिन तक और भी क्लेश है। एक कलीसिया का समय कभी है करके बोला है, 170 से लेकर 312 तक मैं बोला था, बराबर ना। तो ये प्रभु के जो स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स क्या बताता मालूम है, क्या बताता मालूम है, प्रभु किस बातों को बताता है, यीशु मसीह के बाद 100 से लेकर 315 तक बहुत ही तकलीफ होता है, 100 से लेकर 315 तक बहुत 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 ही तकलीफ होता है। प्रभु के हर एक चेले लोग कैसे मरा है करकर मैं पिछले दिन में आप लोगों को बताया था। कितने लोग सुना है, नहीं सुना है पता नहीं, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। मत्ती कैसे मरा था मालूम है, इथियोपिया देश में जाकर, कूश देश में जाकर
बालू से उसको मारकर उसको मार डाल दिया था। मार्क जो बरनबा का रिश्तेदार, मार्कुस का सुसमाचार का लिखा हुआ मार्क अलेक्जेंड्रिया गांव में जाकर उसको ऐसे हाथ को बांधकर ऐसे ही सड़क पर उसको खींच कर लेके गया था, सड़क पर खींच के लेके गया था, उसमें वो मरा था। लूका जो लूक का सुसमाचार और प्रेरितों का सुसमाचार को लिखा हुआ लूका यूनानी देश में जाकर सेवकाई किया था, उसको जैतून झाड़ में उसको फांसी लटकाकर वो लोग ने मार डाल दिया था। यूहन्ना को हम देखता है जो लोखंड का बर्तन में तेल डालकर उसको उबाला गया था, उसको अंदर डालकर निकाला है, फिर भी वो मरा नहीं कर उसको बदतमीज करके एक टापू में जाकर छोड़ दिया था। उधर धूप के कारण, बिना कारण, भूख के कारण वो वहाँ पर मरा है कर हम इतिहास के द्वारा, कलीसिया के इतिहास में देखता हूँ। अंद्रेया को क्या क्या था मालूम है? उसको क्रूस में मारने के बाद उसको जबरदस्ती किया गया है, अभी तू प्रचार कर दे। उन्होंने क्रूस में मारने के समय भी यीशु मसीह का प्रचार करते हुए मरा है कर इतिहास बताता है। बर्तलेमेयू क्या कर, उसके बारे में क्या बोलता है मालूम है? उसको जिंदा उसका चमड़ा को निकाला गया, इतना खतरनाक, जिंदा उसका चमड़ा को निकाला गया है। थोमा को हम देखते हैं, हमारा भारत देश में आकर सेवकाई किया है। चेन्नई में वो प्रार्थना करने के समय पीछे से आकर भाला से उसको मारकर उसको मार डाला है कर इतिहास बताता है। यहूदा को एक झाड़ में बांध कर रखा था, बांध कर रखकर उसको तीर को छोड़कर उसको मारा है। बरनबा को सलोनिके करके एक गांव में पथराव करके उसको मारा गया है। पतरुस को क्रूस पे उल्टा लटक कर मार दिया था। उसको सीधा मारने के लिए जा रहा था, तब पतरुस ने बोला है, मेरा जो गुरु है प्रभु यीशु मसीह को सीधा रखकर मारा था, उनके जैसे मैं सीधा रखकर मारने के लिए मैं योग्य नहीं, मुझे उल्टा रखकर मारो करके बोला था। उनके इच्छे के अनुसार उसको उल्टा रखकर मार दिया था। तो याकूब, प्रभु का चेला याकूब यरूशलेम शहर में यरूदुस ने उसका गला काटकर मार दिया था, और प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब, उनको मंदिर का ऊपर से नीचे गिराया गया था, फिर भी वो मारा नहीं कर उसको डंडा से मार कर उसको मार डाला था। पौलुस को नीरो करके एक कैसर ने गला काट कर मार दिया था रोम में। तो प्यारे लोग, सब लोग प्रभु के लिए अपने जीवन दिया था। क्लेश के बीच में रहने वाला कलीसिया, ये सिमरना कलीसिया के बारे में भी हम वही देखते हैं, क्लेश में रहने वाला कलीसिया। और 10 दिन तक तुझे क्लेश उठाना पड़ेगा। कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं, सिमरना कलीसिया बहुत ही क्लेश में गया हुआ कलीसिया। उधर 10 प्रकार के रोम का कटोरा राजा लोग आया था, उसके बारे में हम बाइबल में इतिहास में देखता है। नीरो करके एक राजा आया था, 54 से यीशु मसीह के बाद 54 से 68 तक उन्होंने राज किया। डोमिनिशियन करके एक राजा आया था, 81 से 96 तक उन्होंने राज किया है। डिरोजन करके एक कठोर राजा आया था, 98 से लेकर 117 तक उन्होंने राज किया है। मार्कस ओरिलियस करके एक राजा आया था, उन्होंने 161 से 180 तक कठोरता से राज किया था। सेवनास करके एक राजा आया था, उन्होंने 192 से लेकर 211 तक राज किया था। माक्सिमिनक्स करके एक राजा आया था, उन्होंने 235 से 238 तक राज किया था। डेनियूस करके एक राजा आया था, उन्होंने 249 से लेकर 251 तक राज किया था। वेलेरियन करके एक रोम का कैसर आया था, उन्होंने 253 से
260 तक राज किया था। आर्लियन करके एक केसर आया था, उन्होंने 270 से लेकर 275 तक राज किया था। लास्ट में 10वां एक राजा आया था, डक्लेशियन करके एक राजा आया था। यीशु मसीह के बाद 284 से लेकर 305 तक उन्होंने राज किया था। ये राजा डक्लेशियन तक बहुत प्रभु के लोग दुख उठाया था। फिर से भी एक बार मैं बताता हूँ, जो लिखने वाला लोग फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा। नीरो राज किया था 54 से लेकर 68 तक। डोमिनिशियन राज किया था 81 से लेकर 96 तक। डोमिनिशियन 81 से लेकर 96 तक। डिरोजन 98 से लेकर 117 तक। 98 से लेकर 117 तक। मार्कस ओरलियस 161 से 180 तक। 180 मार्कस ओरलियस 161 से 180 तक। सेवनास करके एक केसर आया था, उन्होंने 192 से लेकर 212 तक 211 तक। मैक्सिमिनस करके एक केसर आया था, वो 235 से लेकर 238 तक। डेसियूस करके एक राजा आया था, उन्होंने 249 से लेकर 251 तक राज किया था। और वेलेरियन करके एक केसर आया था, उन्होंने 253 से लेकर 260 तक राज किया था। आर्लियन करके एक राजा आया था, उन्हें 270 से लेकर 275 तक राज किया था। डक्लेशियन करके एक राजा आया था, उन्होंने 284 से लेकर 305 तक राज किया था। इन लोग क्या करते थे मन में, वो लोग अपने मूर्ति को बनाकर देशवासी सब उसकी दंडवत करने के लिए बोलता था। यदि उसके दंडवत नहीं करता तो वो लोग कुछ धंधा नहीं कर सकता, दुकान नहीं खोल सकता है, कुछ चीजों को बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं कर सकता है। इतना कठोरता से वो लोग राज किया था। सही में कर लो, उनको परमेश्वर ने क्या मृत्यु प्राण देने तक विश्वासी बनकर रहो करके बोला है। आगे क्या बोलता है 11 वचन में पढ़ी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरे मृत्यु बोले हाँ तो क्या है? दूसरे मृत्यु करके एक रहेगा तो पहले मृत्यु करके भी एक चीज है, बराबर ना। पहले मृत्यु बोले हाँ तो क्या है, दूसरा मृत्यु बोले हाँ तो क्या है। तो पहले मृत्यु बोले हाँ तो क्या है मालूम है? हमारा शरीर का अंत। हम इस दुनिया में रहने के समय मरना पहले मृत्यु करके हम बोल सकते हैं। इसी में दूसरे मृत्यु बोले हाँ तो क्या है मालूम है? दूसरे मृत्यु बोले हाँ तो क्या है मालूम है? बाइबल में पढ़ी, प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय में 14वां वचन को पढ़ी। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरा मृत्यु है। इसका बैकग्राउंड का हम देखेंगे तो इब्रानियों की किताब में 9वां अध्याय में 27वां वचन इससे बताता है, मनुष्य के लिए ये नियुक्त है, एक बार जन्म हो गया तो एक बार मरना है। मरने के बाद वो न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। न्याय के लिए वो खड़ा होना चाहिए। न्याय के लिए कैसे खड़ा होता है अगर हम बाइबल में देखेंगे तो 20वां अध्याय में साफ साफ लिखा गया है, एक सफेद सिंहासन, श्वेत सिंहासन रखा गया है, उसके सामने मरा हुआ सबको जी उठाकर खड़ा किया गया। अधोलोक अपने पास जो कोई था उसको लेके आकर दे दिया। समुंदर अपने पास जो कोई था उसको लेके आकर दे दिया। सब छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु के सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रभु उसको न्याय करता है। उस पे बाइबल लास्ट में बताता है 14 वचन को भी पढ़िए।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। झील में डाला गया है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग के झील दूसरे नरक, दूसरा मृत्यु बोलेगा तो नरक। तो यहाँ पर क्या बाइबल बताता है, दूसरा अध्याय में 11 वचन में, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसका मतलब क्या है, जो जय पाएंगे दूसरे मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। इसको समझाने के लिए बाइबल स्कॉलर्स ऐसे बताते हैं, कैसे मालूम है, नूह का समय में सोदम और गोमोरा के बीच में उस नहर में प्रभु ने आग का दंड को ऊपर से डाल दिया, बराबर। तो ऊपर से डालने के पहले प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजकर नूह ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर भाग रहा, कौन? लूत, उसके पत्नी, उनके दोनों बेटियां, वो लोग भाग रहा। तो प्रभु ने बोल दिया है, तो पीछे मोड़कर मत दे, भागो करके। ये लोग बहुत लंबा तक भागने के समय लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा, तो क्या हो गया है, उस आग के द्वारा इसको हानि हो गया। ये बचकर जाने के समय में मर गई, उसके आग इसको मार डाला। तो आपको क्या बोलता है, तुमको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं होगा, प्रभु उससे बचाएगा, प्रभु उससे बचाएगा। ठीक है, फिर लोग और ये तो इसमें देखिए इनको क्या क्लेश, इनको क्या दंड दिया है कर हम बाइबल में नहीं, इतिहास के द्वारा देखते हैं। जो प्रभु के लिए जो खड़े हुआ था ना, उसको क्या दंड दिया गया है कर बाइबल में देखेंगे तो इतिहास में देखेंगे तो जो ये लोग को बांध कर रोम में लेके गया है, रोम में लेके गया कर उसमें बड़ा स्टेडियम है, उसमें रोम में रहने वाला लोग सब बैठता है, उधर का कैसर भी आकर बैठता है। अभी उस स्टेडियम में रात को प्रोग्राम होता है, तो उजाला के लिए क्या करता था मालूम है, कुछ लोगों को उधर एक साइड में बांध के रख देता है, उसके नीचे लकड़ा को डाल देता है, उसको लकड़ा में आग लगा देता है, उस आग के साथ वो भी जलता है, उस उजाला में खेल शुरुआत होता है। कौन सा गेम में ग्लेडिएटर करके बोलता है। ग्लेडिएटर गेम बोले हाथ क्या है मालूम है, अभी 4-5 प्रभु के लोगों को बीच में छोड़ देगा, उनके बीच में 4-5 रोम के सिपाही लोग को युद्ध वस्त्र के साथ, तलवार के साथ छोड़ देगा। अभी ये से विश्वासी लोग उस सिपाही लोग से झगड़ा करना चाहिए, हो सकता है, लेकिन वो लोग उसको जिंदा इतना मारता है पूछे मत। ये सब मारने का चीज़ों को देखकर उधर ये लोग सब ताली बजाकर एंजॉय करके देखते थे। नहीं तो क्या करता था मालूम है, प्रभु के लोगों को ग्राउंड में छोड़ देगा, बुक का शेर को उनके बीच में छोड़ देगा, वो शेर इनको फाड़ कर खाएगा। इस चीज़ों को वो लोग देखते देखते खुशी मनाएगा। थोड़ा सोच के देखो, वैसे कितने लोगों को मारा था करके बोलते मालूम है, रोम के राज्य में लगभग 50 लाख मसीह के लोगों को वो लोग वैसे मारा था। 50 लाख मसीह के लोगों को, कितना खतरनाक चीज है। प्रभु हम सबको कितना अच्छा रखा, हम कितना प्रभु के लिए धन्य होना चाहिए। थोड़ा अपने आप को सोच के देखो, आज एक बार मैं कितना सच्चाई रीति से प्रभु का पीछा करता। उन दिनों में वो लोग सच्चाई से प्रभु का पीछे किया, प्रभु ने उन्हें आशीष किया। आपको भी आशीष करना प्रभु चाहता है, आप सच्चाई से पीछे करेंगे। जो लोग नहीं, इन दिनों में प्रभु के पास आप लोग समर्पण दीजिएगा, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपने दिया हुआ अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी
सिमरना कलीसिया के बारे में वचन देने के लिए आपकी सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों को केवल सुनने वाला नहीं, उसका अनुसार चलने वाला बनाए। जो लोग सुना है सभी का आपका आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता।